हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज के वीडियो में हम दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक चीटिंग। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज एक कमेंट है जो मैंने ऐड किया है और ये दोनों चीज़ें उस कमेंट में ऐड हो रही थी। मैंने सोचा कि इससे अच्छा कमेंट हो नहीं सकता है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कोई सिचुएशन। खैर, अच्छी बात तो इसमें नहीं है तो ये बहुत दुखी कमेंट्स शुरू करते हैं। हेलो आपी, मैं 3 साल 5 मंथ से रिलेशनशिप में थी। उसने रिलेशनशिप में कभी मेरी वैल्यू नहीं की। अब देखिए, ये इटसेल्फ एक कितना बड़ा रेड फ्लैग है कि उनको ऑलरेडी पता है कि उसने कभी भी उनको वैल्यू नहीं किया। आगे क्या कहती हैं, बट मैंने उसको हमेशा प्यार करा। उसने पहले भी चीटिंग करा, बट 1 वीक बाद आया तो फिर से सब ठीक हो गया। अब देखिए, उन्होंने चीटिंग भी कर दिया आगे और फिर से उन्होंने उनको माफ़ भी कर दिया और सब ठीक हो गया। अब ये एक और रेड फ्लैग आगे। फिर अब 5 मंथ बाद दोबारा से चीटिंग करके चला गया। ब्रेकअप के बाद मैं 1 महीने तक उसके पीछे पड़ी रही। अब देखें, आप यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट आती है कि उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना गिराया। हालांकि गलती भी उनकी नहीं थी, चीटिंग भी उन्होंने नहीं की थी और वो ही मना रही हैं और वो ही अब आगे कह रही हैं कि बहुत रो रही थी, मान जाओ उस लड़की को छोड़ दो। बट वो उसके साथ बोला काम है, साथ में काम करना है उसके, तुम मैच्योर नहीं थी। फिर अब नो कांटेक्ट का 14 डेज़ है। उसने 2 दिन पहले मुझे 2 कॉल्स किए बट मैंने रिप्लाई नहीं करा। अब क्या करूं प्लीज़ आपी, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा जवाब दे दो। देखें, परेशानी की बात तो है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना गिराया है। पहली बात तो ये कि आप उनके पीछे गए। अब सजेशन इस वक्त यही है कि एक तो आप मूव ऑन करें। आई नो ये कहना आसान होता है बट कर भी सकते हैं आप। और फिर ऐसे इंसान से कि आपके पास एक रीज़न हो, आपको पता है कि एक इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, तो आप ऐसे इंसान के साथ कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, तो अब आपका इस सिचुएशन में मूव ऑन करना बनता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर वर्क करें, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करें। आप उनके पीछे गए, आप रोए, इसका मतलब ये है कि आपने खुद को लो वैल्यू कर लिया और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने नंबर 1 पे नहीं रखा। और ऐसा दोनों तरफ से हो जाता है, ऐसा लड़कों के साथ भी होता है। ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं जिसमें लड़के भी पीछे जा रहे होते हैं, चीटिंग कर चुकी होती हैं उनकी पार्टनर्स, वो फिर भी उनके पीछे जा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी और गिराते चले जाते हैं। तो देखें, वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर। ये याद रखिएगा कि चीटिंग एक चॉइस होती है, पूरी प्लानिंग होती है, ये गलती कभी भी नहीं होती है। तो एक इंसान ने अगर पूरी प्लानिंग के साथ एक दफ़ा आपको चीट किया तो वो बार बार करेगा। और ज़िंदगी में ये माइंडसेट रखें कि आप लोगों को माफ़ ज़रूर करें दिल बड़ा करके, लेकिन चांस उनको बार बार मत दें। और स्पेशली जिस जगह पर आपको पता है कि चीटिंग हो गई है। इसके अलावा छोटी मोटी ऊंच नीच हर रिलेशनशिप में हो जाती है, गुंजाइश देनी चाहिए अपने पार्टनर को। बट जहाँ पर इस तरह की चीज़ हो गई है, आपको ऑलरेडी पता है कि एक इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, तो फिर तो लो वैल्यू आप हुए ना, कि ये जानते हुए भी आप उसके साथ रिलेशनशिप में आप इतने गए गुजरे हैं कि आप चीटर के साथ भी रहने पर आमादा हो चुके हैं। तो इसमें आपको अपने बिहेवियर को देखने की ज़रूरत है। अब मुझे उस चीटर के ऊपर इतना गुस्सा नहीं आ रहा जितना मुझे इनके ऊपर आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि जो इनका बिहेवियर है उसकी चीटिंग के बाद, कि ये उसकी चीटिंग को सपोर्ट करने के मुतरादिफ होता है कि आप रो रहे हैं और उसके पीछे जा रहे हैं और उसको बैगिंग कर रहे हैं कि उस लड़की को छोड़ दो और मुझे अपना लो। हाउ बैड इज़ दैट? कितना बुरा, ये सुनने में ही कितना बुरा लग रहा है और ये करने में कितना बुरा होगा, आप ये सोचें। अनफॉर्चुनेटली आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ब्रूटल लग रहा होगा आपको, लेकिन ब्रूटल इसलिए है कि लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं देखना चाहते हैं कि उनकी गलती कहाँ पर है। वो बस ब्लेम गेम में लगे रहते हैं। ये ब्लेम गेम में जब तक आप लगे रहेंगे ना कि उसकी वजह से ये हो गया, उसने मुझे चीट कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर लिया, आपने अलाउ किया है तो उसने ये किया है। आपको शुरू से पता है एक इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, आपने उसको अलाउ किया। फिर उसने 1 दफ़ा चीटिंग किया, आपने फिर उसको माफ़ कर दिया, फिर उसने चीटिंग की, फिर भी आप उसके पीछे गए, रोए और ये सब कुछ किया। अगर आप भी इस तरह के किसी रिलेशनशिप में हैं
तो आप ऐसे रिलेशनशिप में से निकल आएँ। और यकीन माने, ये कोई अट्रैक्टिव नहीं लग रहा अगर आप उस इंसान को माफ़ कर देंगे, उसके पीछे चले जाएंगे चीटिंग के बावजूद भी, उस इंसान की नज़र में भी आपकी वैल्यू गिरेगी, आप अपनी नज़रों में भी शर्मिंदा हो जाएंगे। ऐसा एटीट्यूड इंसान को कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं करता है। आप एक लो वैल्यू इंसान बन जाएंगे। इस तरह मत करें। अपने आप को हाई वैल्यू इंसान बनाएं, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखें। चाहे आपका कोई भी रिश्ता है, अगर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आप नंबर 1 पे नहीं रखेंगे, सारी ज़िंदगी लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं रह जाएगी। आप सिर्फ दूसरों के रहमो करम पर जिएंगे। तो ये करना छोड़ दें और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखें। अगर मैंने किसी को ऑफेंड किया है आज के वीडियो में, आई एम सॉरी, मैं सॉरी बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो आई रियली होप कि आपको समझ आ गया है मैसेज इस वीडियो में। अगर अभी भी आपको किसी को भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, कोई पार्टनर आपका वैल्यू नहीं कर रहा है, डिटैच करें खुद को, साइलेंस प्रैक्टिस करें। ये एक आर्ट है, डिटैचमेंट, ये एक आर्ट है, ये लर्न करें आप। ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा करें, लोगों के बिहेवियर को पढ़ा करें, क्योंकि आपके ताल्लुकात जो हैं इसी के ऊपर पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तो आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, पढ़ें इसको। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि डार्क साइकोलॉजी को भी पढ़ें आप, क्योंकि अनजाने में लोग आपके ऊपर तो अप्लाई कर रहे हैं और आप मैनिपुलेट हो रहे हैं लोगों के हाथों। सो ये सारी चीज़ें आप करें, स्टडी करें इसके ऊपर। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल था। अगर था तो आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।